अतिक्रमण दस्ते के ऊपर हुए हमले को लेकर नगर निगम में कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी है। पुलिस प्रशासन को सौंपे गए पत्र में नगर निगम कर्मचारी परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर हमलावरों को गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की जाएगी। डेंगू के 16 नए मरीज मिलने के बाद सरकारी आंकड़ों में डेंगू के मरीजों की संख्या 570 हो गई है। हालांकि चिकित्सक कह रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों को भोपाल से आई विशेषज्ञों की टीम ने प्रशिक्षण दिया और बताया कि लार्वा विनिष्टीकरण और मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाओं का छिड़काव किस प्रकार करना है। हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से अवेयरनेस प्रोग्राम संचालित किया जाने और इस बीमारी पर नियंत्रण पाने संबंधी कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम में गहन मंथन किया गया। सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा एवं न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। सिविक सेंटर में धरने पर बैठे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ता एवं पोषण आहार कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर असंतोष जाहिर करते हुए शोषण का आरोप लगाया है। लव जिहाद के मामले का विरोध करते हुए धर्म सेना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोहलपुर थाने में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि युवती को बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण किया जा रहा है। पन्ना जिले में दुराचार पीड़ित बच्ची के लिए सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता की मांग उठ रही है। कहार महासंघ के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें पीड़ित बच्ची के लिए आर्थिक मदद की मांग की गई है। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा सेंट्रल जेल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जेल में बंद कैदियों का कोरोना टेस्ट करने के साथ ही उनके दंत रोगों सहित अन्य बीमारियों की भी जांच करते हुए उन्हें दवाएं वितरित की गईं। बच्चों के भीतर सेवा की भावना जागृत करने और सेवा कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धारताल क्षेत्र में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। रानी दुर्गावती संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विनीता पैगवार की सत्यदेव विभूति नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। पाथर संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। 4 माह पहले रांची के सुभाष नगर से गायब हुई 23 वर्षीय युवती का कंकाल बीकाल स्टेट के खंडरनुमा क्वार्टरों के बीच में मिला है। पुलिस ने युवती के लापता होने के बाद अपहरण और हत्या की आशंका के मद्देनजर युवती के कथित प्रेमी और मंगेतर से जब पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि युवती की हत्या कर उसकी लाश बीकाल स्टेट के खंडरनुमा क्वार्टर्स में छिपाई गई थी। युवती के कथित प्रेमी की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने युवती का कंकाल बरामद कर अवशेषों को फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नगर निगम अतिक्रमण दस्ते पर हुए हमले के खिलाफ कर्मचारियों ने की काम बंद हड़ताल, आरोपियों पर कार्यवाही की मांग। नगर निगम में रहा कामकाज ठप। लव जिहाद के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने गोहलपुर में किया विरोध प्रदर्शन। हिंदू युवती को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का लगाया आरोप। और करीब 4 माह से लापता युवती का कंकाल बरामद। वाहन निर्माणी स्टेट के खंडरनुमा मकानों के बीच पुलिस ने बरामद किए शव के अवशेष। युवती की चाकू से हमला कर की गई नृशंस हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में युवती के कथित प्रेमी और मंगेतर को दबोचा। बरामद अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अतिक्रमण दस्ते के ऊपर हुए हमले को लेकर नगर निगम में कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी है। पुलिस प्रशासन को सौंपे गए पत्र में नगर निगम कर्मचारी परिषद ने चेतावनी दी है कि हमलावरों को गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की जाएगी। यातायात थाने के पास एक जर्जर मकान को तोड़ने गई नगर निगम अतिक्रमण की टीम पर किए गए जानलेवा हमले के खिलाफ नगर निगम कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। नगर निगम के कर्मचारी संगठनों ने 1 दिवसीय काम बंद हड़ताल करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। बंद 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 रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद 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 रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल जो हमारे अतिक्रमण दल के सहायक आयुक्त श्री वेद प्रकाश एवं उनके साथ अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया, इसके संबंध में आज हम लोगों ने काम बंद हड़ताल की।
और माननीय एसपी साहब से हमारी बात हुई, जिस पे एसपी साहब ने हमें बताया कि उन 4 लोगों की रात में गिरफ्तारी कर ली गई है। तो हमने एसपी साहब से यही निवेदन किया है कि जो हमारे निगम के कर्मचारियों पे उनके द्वारा एफआईआर करवाई गई है उसको खारिज की जाए, और आने वाले समय पे कुछ उनमें वकील भी थे जिनका बार काउंसिलिंग से रजिस्ट्रेशन समाप्त है, ये हमारी मांग है। सब ये निर्णय लिया है कि आप काम बंद हड़ताल रहेगी, क्योंकि कल हमारे यहाँ जो सहायक आयुक्त हैं वेद प्रकाश जी, उनके साथ वकीलों ने बदतमीजी की, उनके साथ हाथापाई की, वो एडमिट हैं आईसीयू वार्ड में। हम लोगों की मांग है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, उनको जो मिलने हैं वकील, उनको अरेस्ट किया जाए। जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा तो हम लोग शांतिपूर्ण ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद यदि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम लोग फिर काम बंद हड़ताल की घोषणा करेंगे। वेद प्रकाश चौधरी जी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, दौड़ा कर उनको मारपीट की गई। उस संबंध में हम लोगों ने आज वाहन चालक संघ के पूरी वाहन बंद कर दिए और मुख्यालय ही बंद करवा दिए गए हैं। और अभी एसपी साहब को ज्ञापन दिया गया है, जो कि उनको ज्ञापन में कहा गया है कि जिन्होंने मारपीट की है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो उन्होंने वाला गिरफ्तार कर दिया गया कल, लेकिन उन पर कार्रवाई की जाए, हम लोगों को कहना चाहिए। नगर निगम कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन को पत्र सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की जाएगी। वहीं पुलिस अधिकारियों से उचित कार्यवाही का भरोसा कर्मचारियों को दिया गया है। नगर निगम के एक टीम अतिक्रमण हटाने कल गई थी मालवीय चौक के पास। उसमें वहाँ जो घटना हुई थी उसके संबंध में थाना ओमती में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, गिरफ्तारी भी की गई है। इसी संबंधित मांग यहाँ के कर्मचारी विभिन्न संगठन जो है उन्होंने अपनी मांग रखी है, उसको पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता से ले रहा है। इसमें प्रकरण की निष्पक्ष जांच भी की जाएगी, जो दोषी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निगम कर्मियों का कहना है कि हमले में घायल सहायक आयुक्त वेद प्रकाश चौधरी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। डेंगू के 16 नए मरीज मिलने के बाद सरकारी आंकड़ों में डेंगू के मरीजों की संख्या 570 हो गई है। हालांकि चिकित्सक कह रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 16 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सरकारी आंकड़ों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 570 हो गई है। सरकारी हॉस्पिटल सहित निजी हॉस्पिटल्स में डेंगू के मरीज भर्ती हैं और बेड आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 1338 घरों का सर्वे कराया, जिसमें से 79 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। यानी स्थिति साफ है कि संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि चिकित्सक ये कह रहे हैं कि डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। डेंगू के मरीज अब तो कम होना शुरू हो गए हैं। 580 के आसपास थे हमारे मरीज, जिसमें से 95% लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग पूरे मनोयोग से लार्वा सर्वे, लार्वा विनिष्टीकरण और फीवर सर्वे का कार्य कर रहा है। नगर निगम के सक्रिय सहयोग के द्वारा हम लोग इंटरनल फॉगिंग, एक्सटर्नल फॉगिंग, स्प्रे की एक्टिविटी चला रहे हैं और सारी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही हैं। हम लोगों ने साधन बताए हैं, वो उपयोग करें, पूरी बांह के कपड़े पहने, क्योंकि ये मच्छर दिन में भी काटता है। मॉस्किटो रिपल्टेंट, अगरबत्ती का उपयोग करें, ओडोमॉस जो भी यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो रिपल्टेंट, उनका उपयोग करें। दिन में घर पे यदि कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है तो हफ्ते में एक बार 10 मिनट पूरा घर को यदि वो देख लेंगे तो इस बीमारी से निजात हो सकता है। बहुत छोटा एक काम है कि फ्रिज के पीछे जो एक ट्रे होती है, डिफ्रॉस्ट ट्रे, उसमें कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, उसमें लार्वा पनपते हैं। तो कृपया एक बार वो देख लें, उस ट्रे को खाली कर दें और जिससे लार्वा पनपने के चांसेस खत्म हो जाएं। छोटे छोटे एहतियात रखेंगे तो इन बीमारियों से निजात पाना बड़ी चीज़ है। मलेरिया विभाग और नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि लार्वा विनिष्टीकरण के लिए लगातार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। आम जनमानस से भी सतर्कता की उम्मीद की जा रही है। नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों को भोपाल से आई विशेषज्ञों की टीम ने प्रशिक्षण दिया और बताया कि लार्वा विनिष्टीकरण और मच्छरों की रोकथाम के लिए दवाओं का छिड़काव किस प्रकार करना है। प्रशिक्षण के दौरान किंग फॉग, बीटीआई पाउडर सहित कई रसायनों के समुचित और प्रभावी उपयोग की जानकारी दी गई। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर की रोकथाम के लिए नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की 24 टीमें लगातार शहर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रही हैं। इनके कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भोपाल से आए विशेषज्ञों की टीम ने निगम मुख्यालय में प्रशिक्षण प्रदान किया। निगम कर्मियों को बताया गया कि किंग फॉग, टोमोफॉस, बीटीआई पाउडर, मेलिथियन, प्राइएथ्रिम और साइनोफेनरोथीन का छिड़काव प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए।
इसका देखो, अब इसका फायदा क्या होगा। ये मच्छर है बहुत स्मार्ट। कहाँ बैठता है ये वाला मच्छर? ये मच्छर बैठेगा जितना भी घर का फर्नीचर है ना, उसमें नीचे छुप के बैठेगा। चाहे छोटा हो चाहे निस्तार वाला हो, जितना छोटे से छोटा बर्तन होगा वहाँ पानी अगर है तो मिल जाएगा लार्वा आपको। और एडल्ट मतलब जो मच्छर है ना, एडीज मच्छर, वो अंदर ही बैठता है, रेस्ट करता है। वो सही तरीके से कहाँ बैठता है अपन कोशिश करेंगे उसको नष्ट करने की, वो हम आपको बताने आए। ठीक है, हमने जो यहाँ की स्थिति आके देखी तो यहाँ हमें डेंगू केसेस उतने नहीं मिले, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, पर हाँ केसेस पहले बढ़े थे। पर अमूमन जो हमें अभी समझ में आया कि इन्होंने कुछ समय पहले से काम अच्छे से शुरू किया तो केसेस कम हुए। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये क्लियर होगा। और इसका कारण ये रहा कि अभी तो अमूमन ये मौसम ऐसा है, इनफ्रीक्वेंट रेन है, कि आपको हर शहर में लार्वा मिलेगा, मच्छर मिलेंगे। समस्या ये कहीं वायरस आ गया है तो केसेस बढ़ जाते हैं, और अगर उसको टेक्निकली नष्ट नहीं किया जाए तो केसेस बढ़ते हैं। तो अभी हमें बाकी पुराना नहीं मालूम, पर जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ टीमें काम कर रही हैं। और जो मैं बता सकता था कि लार्वा विनष्टीकरण कैसे करना है, कैसे आपको भी बचाना है अपने आप को बीमारी से, कैसे आपको स्वयं अपने घर में करना है, ये मैंने सारा लार्वा विनष्टीकरण को बताया है और टीम को जो हेल्थ की काम कर रही है। और मैंने अलग से भी सुपरवाइजर को समझाया है और हैंड्स ऑन भी किया है, मतलब फील्ड पर जाके भी किया है। ये एक पार्ट मेरा छूट रहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि एडल्ट को नष्ट करते हैं मेनली, तो मैं यहाँ बताने आया था स्पेशली। निगम कर्मियों को बताया गया कि डेंगू के मरीज के घर के भीतर भी सावधानी पूर्वक दवाओं का छिड़काव करना है ताकि बीमारी की रोकथाम हो सके। ये शहर में जो डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम की ओर से 24 टीमें चल रही हैं। ये 6 टीमें शाम को निकलती हैं 2 बजे के बाद, और बाकी टीमें सुबह निकलती हैं। इसके साथ साथ हमारा जो हाई जेट प्रेशर मशीन है, इसके द्वारा भी हम लोग बाहरी क्षेत्र में कीटनाशक छिड़काव कर रहे हैं। और ये जो गणेश पंप है, इसके घरों के अंदर जहाँ डेंगू के पीड़ित मरीज हैं उनके घरों के अंदर भी दवाई डालेगी और मच्छरों का विनिष्टीकरण कराया जाएगा। हाँ सर, एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है भोपाल से? ये भोपाल से अभी डॉक्टर तिवारी साहब आए हैं, विक्टोरिया हॉस्पिटल के भी जो मलेरिया विभाग के अधिकारी वो भी आए हुए हैं। उन्होंने अभी हमारे नगर निगम के कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से दवा का छिड़काव इफेक्टिव रूप से करना है, वो सब ट्रेनिंग दी और वैसे काम हो रहा है। तो नगर निगम के साथ साथ उनको लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि इस बीमारी से मुक्ति के लिए हमें सबसे पहले लार्वा को मुक्त करना है और अपने घर में कहीं भी पानी का जमा हो उसे शीघ्रतापूर्वक फेंक देना है। प्रशिक्षण के दौरान नगर निगम एवं जिला चिकित्सालय में मलेरिया डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद रहे। हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से अवेयरनेस प्रोग्राम संचालित किए जाने और इस बीमारी पर नियंत्रण पाने संबंधी कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम में गहन मंथन किया गया। हेपेटाइटिस बी जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित करने और इस बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार किए जाने पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम में मंथन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हेपेटाइटिस बी के कारण होने वाली बीमारियों की तरफ लोग ध्यान नहीं देते, बल्कि पीलिया होने पर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि उन्हें प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है। कि भारत सरकार के द्वारा नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था। वायरल हेपेटाइटिस जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है और इस बीमारी के लिए वो झाड़ फूक पे ज़्यादा बिलीव करती है। यदि 10 मरीज़ मिलते हैं तो उनमें 8 मरीज़ में झाड़ फूक की हिस्ट्री रहती है और सिर्फ 2 ही लोग उसमें से इलाज करवाते हैं। तो ये उसी के लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि पब्लिक में अवेयरनेस हो हेपेटाइटिस के बारे में। 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, उसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और जबलपुर ज़िले में हेपेटाइटिस बी के 15,000 डोज मिले हैं। एक व्यक्ति को 3 डोज लगते हैं 0 डेज पे, 1 महीने पे और 6 महीने पे। कहाँ के अधिकारी आए हैं? ये भोपाल से डॉक्टर जितेंद्र राय हैं, वो पूरे इनके नोडल ऑफिसर हैं। उसी के अभी वो जूम के द्वारा पूरे एमपी में इस मीटिंग का टेलीकास्ट भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा एवं न्यूनतम वेतन मांग कर रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। सिविक सेंटर में धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ता एवं पोषण आहार कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों पर असंतोष जाहिर करते हुए शोषण का आरोप लगाया है। सिविक सेंटर में धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा उषा कार्यकर्ताओं एवं पोषण आहार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार द्वारा 2 लाख कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है, जिनके दम पर कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। उन्हें मात्र 2-2.5 हजार रुपए वेतन दिया जा रहा है, जो महंगाई को देखते हुए बेहद कम है। इसमें गुजारा होना संभव नहीं है। लिहाजा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं योजनाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा एवं न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए दिया जाए।
हर योजना में काम करने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा उषा कार्यकर्ता हो, चाहे मध्याह्न भोजन की महिला हो या अन्य किसी योजना में काम करने वाली महिलाएं हो, सभी लोग आज हड़ताल पर हैं क्योंकि सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम लोगों का जो शोषण हो रहा है, मानदेय के नाम पे किसी को 2000 रुपये दिया जाता है, किसी को 1000 रुपये दिया जाता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपये दिया जाता है। तो इतनी महंगाई में घर चलाना मुश्किल है। गैस के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को रोज़ बेचा जा रहा है। तो ये सारी मांगों को लेकर के हम लोग आज हड़ताल पे हैं क्योंकि सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है, हम सरकार से सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक हमको न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये दिया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में इस सरकार से हम मुकाबला करेंगे। जिस तरीके से इसको कुर्सी पे गद्दी पे बिठाया है, इसको हरा करके नीचे उतारेंगे। आज 24 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, स्कीम वर्कर्स की हड़ताल है। इसमें हम सरकार से कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये चाहिए और हमारी अन्य विभागों में ड्यूटी ना लगाई जाए, जैसे कि राशन की दुकान में लगाई जाती है, BLO में लगाई जाती है, निर्वाचन कार्य में। और अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 चल रहा है, कोरोना काल का टाइम चल रहा है, इसमें वैक्सीनेशन में हमारी पिछले 5-6 महीने से लगातार ड्यूटी लगाई जा रही है। तो जो हमारा आंगनबाड़ी का काम होता है वो छूट जाता है, हमारे हितग्राही छूट जाते हैं, हमारा पोषण आहार छूट जाता है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि अगर आप इतना काम ले रहे हैं हमसे, तो हमें कम से कम जीवन जीने के लिए हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए और वह न्यूनतम वेतन जल्द से जल्द लागू किया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। लव जिहाद के मामले का विरोध करते हुए धर्म सेना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोहलपुर थाने में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि युवती को बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण कराया जा रहा है। हिंदू धर्म सेना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गोहलपुर थाने में विरोध प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद के एक मामले पर आपत्ति जताई। इस्लामिक जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। उन्होंने बताया कि धनवंतरी नगर में रहने वाली एक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर उसका धर्मांतरण कराते हुए निकाह पढ़वाया जा रहा है, जिसका विरोध युवती के परिजनों और उनके द्वारा किया गया और इस मामले में उचित कार्यवाही करने की मांग भी की गई है। ये लव जिहाद का मामला है। एक मुस्लिम लड़का जो है वो गोहलपुर क्षेत्र का थाना क्षेत्र का रहने वाला है और धनवंतरी नगर की ब्राह्मण समाज की लड़की जो दिल्ली में रहते जॉब वॉब करती थी और उसको जो है इसी क्षेत्र का मुस्लिम लड़का भगा के ले गया, धर्म परिवर्तन करके सबसे पहले निकाह किया है। इसके बाद डिंडोरी में और घर वाले परेशान थे, अचानक डिंडोरी में इन्होंने शादी के लिए आवेदन लगाया था। घर वालों को जब खबर लगी, घर वालों के बाद जब नोटिस पहुंचा, उन्होंने हम लोग को सूचित किया है। तो आज हमारे साथ धर्म के बहुत से हिंदू संगठन के लोग हैं जिन्होंने आकर यहाँ पर टीआई गोहलपुर को जो है यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, शिकायत सौंपी है कि उक्त लड़की को जल्द से जल्द बरामद करके उसको जान लिया जाए। वो अपने होशे बात के लिए उसको डरा धमका के उसके साथ क्योंकि निकाह किया गया है, तो धर्म परिवर्तन का मामला है। एक गैर समुदाय का युवक हमारे ब्राह्मण समाज की लड़की थी, उससे निकाह करने की कोशिश कर रहा था। डिंडोरी में उसने अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, संगठन के माध्यम से डिंडोरी में आपत्ति लगवा के उसका निकाह रुकवाया गया है और हम बच्ची की तलाश के लिए माननीय थाना प्रभारी महोदय गोहलपुर से मुलाकात की है और उनसे आग्रह किया, जबलपुर एसपी महोदय से आग्रह किया इस प्रकरण को तत्काल प्रभाव से निपटा के हमारे धर्म हिंदू धर्म की बच्ची किसी प्रकार से बहलावे फुसलावे में नहाकर वो अपने घर में तत्काल लौटे और इस प्रकार का धर्मांतरण करके लव जिहाद का प्रोपोगेंडा फैलाने वाले लोगों पर तत्काल कार्रवाई, इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। एक बच्ची जो दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रही थी मिसिंग है और परिजनों का ऐसा कहना है कि वो किसी तथाकथित एक लड़के के साथ चली गई है। इस संबंध में लड़के की तलाश की गई, जो लड़का नहीं मिला है और बच्ची की तलाश की पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। जैसी बच्ची दस्तयाब होती है उसके कथन के आधार पर जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई वो हमारे द्वारा निष्पादित की जाएगी। हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों ने युवती की तलाश करने और गोहलपुर निवासी युवक पर कार्यवाही करने की मांग की है। पन्ना जिले में दुराचार पीड़ित बच्ची के लिए सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता की मांग उठ रही है। कहार महासंघ के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें पीड़ित बच्ची के लिए आर्थिक मदद की मांग की गई है। कहार महासंघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें पन्ना जिले में दुराचार की शिकार बच्ची के लिए सुरक्षा एवं आर्थिक मदद की मांग की गई है। पन्ना जिले में जो घटना हुई है, असामाजिक तत्वों ने उसकी आंख में एसिड डाल दिया है
उस तत्वाधान में उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है लड़की की। कलेक्टर महोदय जी से, शिवराज चौहान जी से ये कहने का है कि उसकी व्यवस्था की जाए, उस गुड़िया को नौकरी दी जाए और उन दबंगों से उसकी सुरक्षा की जाए। कहार महासंघ का कहना है कि ऐसे मामलों में प्रदेश सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर स्थायी विराम लग सके। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा सेंट्रल जेल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जेल में बंद कैदियों का कोरोना टेस्ट करने के साथ ही उनके दंत रोगों सहित अन्य बीमारियों की भी जांच करते हुए उन्हें दवाएं वितरित की गईं। इस दौरान बंदियों की फिजियोथेरेपी भी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में निरुद्ध बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के मकसद से भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें शहर के विख्यात दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा बंदियों के दंत संबंधी रोग और अन्य बीमारियों का परीक्षण किया गया और उन्हें दवाएं वितरित की गयी। दंत चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी ने बताया कि कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य पाने के बारे में जानकारी दी गई और उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाएं प्रदान की गईं। इसके अलावा शिविर में फिजियोथेरेपिस्ट भी मौजूद रहे, लिहाजा बंदियों की फिजियोथेरेपी भी हुई। आज चिकित्सक प्रकोष्ठ के द्वारा जबलपुर सेंट्रल जेल में एक डेंटल, जनरल और फिजियोथेरेपी, ब्लड के जितने टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड ग्रुप है, शुगर है और वैक्सीनेशन का, कोरोना टेस्ट का, इनका शिविर आयोजित किया है। यह शिविर जो है हमारे जो मोदी जी हैं इनके 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने यह आयोजित किया है, क्योंकि सेवा ही समर्पण है, ये भाव के उद्देश्य के साथ हमने ये शिविर आयोजित किया है। ये हेल्थ कैंप आज संपन्न किया जा रहा है। हमें चिकित्साओं की सेवाओं की आवश्यकता रहती है। कुछ सर्जरी से संबंधित डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हमारा इसमें कैंप है और कुछ वैक्सीनेशन से संबंधित आज जांच और चेकअप की जाएंगी। रहता है समय समय पर हम आपसे अनुरोध करते रहते हैं, इनकी सहायता हम लेते रहते हैं। उसी संदर्भ में आज ये हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। शिविर में बंदियों का कोरोना टेस्ट भी किया गया। बच्चों के भीतर सेवा की भावना जागृत करने और सेवा कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधारताल क्षेत्र में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। स्काउट और गाइड के विद्यार्थियों को सेवा कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में संभाग स्तर के अधिकारियों के द्वारा विद्यार्थियों को स्काउट गाइड के सिद्धांतों से अवगत कराया गया और उनमें सेवा की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया। स्काउट गाइड का संभाग स्तरीय एक प्रशिक्षण शिविर था 7 दिवसीय, जिसमें कि स्काउट गाइड के बेसिक जो जानकारियाँ होती हैं वो दिए गए हैं शिक्षकों को। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्काउट गाइड एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी गतिविधि है जिसका संबंध सेवा भाव से है। तो बच्चों के अंदर स्कूलों में हम सेवा भावना का सृजन करने, उन्हें एक अच्छा सेवा भावी नागरिक बनाने के उद्देश्य से ये गतिविधियां स्काउट गाइड की चलाते हैं। और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, बच्चों को इन गतिविधियों से जोड़ेंगे। ये हमारा अभियान है। माननीय इंदर सिंह परमार शिक्षा राज्य मंत्री एवं भारत स्काउट गाइड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष एवं राज्य मुख्य आयुक्त माननीय पारस सिंह जैन जी, राज्य सचिव श्री अशोक जन्मदे जी, राज्य संगठन आयुक्त स्काउट श्री हरिदत्त शर्मा जी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में संभाग स्तरीय बेसिक स्काउट मास्टर, कम मास्टर, गाइड कैप्टन, फ्लॉग लीडर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन सरस्वती उमावी आधारताल जबलपुर में दिनांक 18 से 24 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया है। संतोष कनौजिया जी का जो प्राचार्य हैं सरस्वती उमावी के, उनका बहुत ही शानदार सहयोग प्राप्त हुआ है। तो आगे भी उनका जिले की और संभागीय गतिविधियों में निश्चित तौर पर सहयोग प्राप्त होगा, ऐसी उनसे अपेक्षा है। स्काउट गाइड के अधिकारियों का कहना है कि स्काउट गाइड से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। रानी दुर्गावती संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विनीता पैगवार की सत्यदेव विभूति नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। पाथेय संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया।
पाथेय संस्था द्वारा रानी दुर्गावती संग्रहालय कला वीथिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लेखिका विनीता पैगवार के द्वारा लिखित पुस्तक सत्यदेव विभूति का विमोचन किया गया। आचार्य भगवत दुबे जी को कि जो दर्शा रही है कि हम निरंतर अपने कार्यों को समाज के सामने व्यक्त करते हुए लीन हो गए। ये विनीता पैगवार विधि जी की कृति सत्यदेव विभूति को समर्पित है और इसमें उन्होंने स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पैगवार जी को अपने भाव और व्यक्ति उनको समर्पित की है और उनके ऊपर ही ये कृति लिखी गई है। उनका व्यक्तित्व जो था ओशो पर आधारित था, साथ ही साथ एक शिक्षाविद थे। ऐसे महान व्यक्तित्व की कृति पर जो कृति आदरणीय विनीता पैगवार विधि के द्वारा रचित की गई है, इस पूरे आयोजन का संयोजन और संचालन जो राजेश पाठक प्रवीण जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके आज एक कला वीथिका रानी दुर्गावती संग्रहालय में ये आयोजन पाथेय संस्था के द्वारा किया जा रहा है, पाथेय प्रकाशन के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। 4 माह पहले रांची के सुभाष नगर से गायब हुई 23 वर्षीय युवती का कंकाल व्हीकल स्टेट के खंडरनुमा क्वार्टर्स के बीच में मिला है। पुलिस ने युवती के लापता होने के बाद अपहरण और हत्या की आशंका के मद्देनजर युवती के कथित प्रेमी और मंगेतर से जब पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि युवती की हत्या कर उसकी लाश व्हीकल स्टेट के खंडरनुमा क्वार्टरों के बीच में छिपाई गई थी। युवती के कथित प्रेमी की निशानदेही के आधार पर पुलिस ने युवती का कंकाल बरामद कर अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चाकू मारकर युवती की नृशंस हत्या की थी। युवती के परिजनों का आरोप है कि युवती के कथित प्रेमी ने दुष्कर्म करने के बाद उसकी नृशंस हत्या की है। रांची के सुभाष नगर में रहने वाली खुशबू उर्फ अंजलि वंशकार नामक लापता युवती की हत्या का मामला सामने आया है। करीब 4 माह पहले 31 मई को लापता हुई खुशबू वंशकार की चाकू से हमला कर नृशंस हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद उसके शव को व्हीकल स्टेट के खंडरनुमा क्वार्टर्स के बीच में छिपा दिया गया। पुलिस ने युवती का कत्ल करने के आरोप में उसके कथित प्रेमी और मंगेतर आकाश बेन को गिरफ्तार किया है। आकाश की निशानदेही पर पुलिस उस स्थान पर पहुंची जहां खुशबू की हत्या की गई थी। पुलिस ने वहां से मृतिका के शव के कंकाल रूपी अवशेष बरामद किए हैं। इस दौरान मृतिका के परिजन भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने मृतिका के कपड़ों और चप्पल से उसकी शिनाख्त की। पुलिस ने मौके से बरामद हुए अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आकाश ने पुलिस पूछताछ में वारदात को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उसने 31 मई को ही खुशबू की हत्या कर दी थी और उसके शव को खंडर में छिपा दिया था। उस पर किसी को शक ना हो इसलिए वह खुद भी खुशबू को तलाशने का नाटक करता रहा। उसने पुलिस और परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन खुशबू के परिवार को उस पर पहले दिन से ही संदेह था। इस आधार पर पुलिस ने आकाश की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और आकाश को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने पूरी सच्चाई बयां कर दी। उसने बताया कि खुशबू के परिवारजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, जिसके बाद खुशबू उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी। खुशबू ने उससे फोन पर बात करना भी बंद कर दी थी, जिसके चलते उसने अपनी मंगेतर खुशबू की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी आकाश के बयानों की तस्दीक कर रही है। मिसिंग युवती का कंकाल है। उसके परिवार वालों ने उसकी कपड़े, उसके चप्पल, उसके और शरीर के अन्य पार्ट्स वो पहचान लिए हैं। इससे ये इस्टेब्लिश हो गया है कि वो युवती वही है जो कि दिनांक 31 मई को थाना रांची में एक 23 वर्षीय युवती की गुमशुदगी कायम हुई थी और उस गुमशुदगी में उस महिला की तलाश करते करते बहुत सारी जगह इन्वेस्टिगेशन हुई थी, पूछताछ हुई थी। बाद में ये पता चला कि जिस लड़के से उसके संबंध हैं, जिससे उसकी शादी होने वाली है, वो 2015-16 से उसके संपर्क में थी, उसी के द्वारा उसकी हत्या की गई है। और चूँकि वो उसके साथ उसका आना जाना था, घूमना था, तो वो जो है व्हीकल फैक्ट्री के जो खंडर पड़े हैं मकान जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे ले गया उसी दिनांक को, जिस दिनांक से उसकी गुमशुदगी है, और वहाँ पे उसने उसकी चाकू से गला काट के हत्या कर दी है। और बाद में ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई कि इसके द्वारा चाकू से हत्या की गई। चाकू बरामद कर लिया गया है। आरोपी जो 24 वर्षीय युवक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो उस समय वो कपड़े पहना था वो कपड़े जब्त कर लिए गए हैं। इस प्रकार जो और भी एविडेंस हैं उस पर भी काम चल रहा है। तो पूरी कोशिश ये है कि इस आरोपी को जो है कड़ी से कड़ी न्यायालय से हम सज़ा करवा सकें।
इधर लापता युवती खुशबू की हत्या से उसके परिवार में शोक और रोष व्याप्त है। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। वहीं उसके अपहरण और हत्या में आकाश के साथ और लोगों के शामिल होने के भी आरोप मृतका के पिता ने लगाए हैं। मेरी लड़की को अपहरण करके आकाशबेन, सूरजबेन, बसंतबेन, प्रकाशबेन लड़की का अपहरण किया, किडनैप किया, उसके साथ रेप करके और उसकी हत्या कर दी गई। अपराधी ने खुद कबूल किया भी है। आज वहाँ गए, उसकी वहाँ पे बरामद हुई, चाकू भी बरामद हुई है और लड़की का चप्पल बरामद हुआ। अभी जा रहा है मेडिकल। कहाँ पे बरामद हुआ है? बीकल मड़ई। पुरानी क्वार्टरें जो हो चुकी हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं, उन्हीं क्वार्टरों में शनाख्त। खुशबू बंसकार। कहाँ रहते हैं? राजी झंडा चौक, नई बस्ती, सुभाष नगर। कितनी उम्र थी? 22-23 के करीब में। पहले भी लड़का इंसाफ चाहते। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम और मामले की पड़ताल कर रही है। घटना से संबंधित सभी साक्ष्यों का संकलन भी किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी से हत्या में उपयोग किया गया चाकू भी जब्त किया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।